ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और मीठे मीठे बच्चों के लिए। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा निराकार भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, अति प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों और भक्तों, दोनों से बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, जानते हो तुम अभी ये अंतिम जन्म तुम्हें क्या बनना है? बच्चों, इस अंतिम जन्म में तुम्हें पवित्र बनना है। फिर तुम्हें क्या करना है? फिर तुम्हें 21 जन्म के लिए क्या होना है? बहुत बहुत सुखी हो जाना है। बहुत सुखी हो जाओगे 21 जन्म अगर तुम पवित्र होगे। ये भगवान ने कहा, शिव बाबा निराकार शिव बाबा ने कहा। और कहा, बच्चों, तुम शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुनते हो और तुम पवित्र बनते हो, धारण करते हो, इसीलिए तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हो। लेकिन बच्चों, जानते हो, भगवान कह रहे हैं, इसमें बहुत भारी कमाई है, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही विकार आते हैं। स्वयं भगवान शिव बाबा ने कहा, क्या कहा? कि मीठे बच्चों, अब तुम्हें इन सब भूतों को भगाना है। कौन भूत? जो विकारों के भूत जो हैं, 5 विकार जो हैं, कौन कौन से हैं? सुनो ध्यान से। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये 5 भूत बहुत ही पाप देने वाले हैं। इनको धारण करोगे तो पाप से मुक्त कभी नहीं हो पाओगे। और इन पापों से मुक्त होने के लिए तुम्हें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। ध्यान तुम्हें रहे कि अब और कोई पाप ना हो जाए। जो पाप हुआ उस जन्म का वो हुआ, अब वो तो अब नहीं वापस आएगा। लेकिन जो अब तुम्हें भगवान पढ़ा रहे हैं, शिव ब्रह्मा दादा ने कहा, वो तुम्हें ध्यान से सुनना है और धारण करना है, पवित्र बनना है और सुन करके दूसरों को भी सुनाना है कि इस पुरानी दुनिया से तुम्हें क्या होना चाहिए? ममत्व तो नहीं होना चाहिए। काम करो, भले याद करो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके बिना तुम रह नहीं सकते। सबके काम आओ और सबसे काम लो, सबके पास जाओ, सबको बुलाओ, लेकिन चिपटू नहीं किसी के बनना है। याद घड़ी घड़ी उनको नहीं करना है। याद किसको करना है? ब्रह्मा दादा ने कहा, याद करना है जिनको मैंने याद किया है। ब्रह्मा दादा कह रहे हैं, मैंने भी भगवान शिव बाबा परमपिता परमात्मा निराकार को याद किया है, तभी तो उन्होंने हमारे हाथों में कलम दी है, हमारा रथ लिया है, क्योंकि मैं पवित्र बना था। इसलिए यहाँ की कोई भी चीज़ में मोह ना हो। जो चीज़ मनुष्य के हाथों से बनाई है उस चीज़ में मोह ना हो। यूज करो और दूसरों को भी दो, लो, खरीदो सब कुछ। ऐसा नहीं कि लाइट चली गई तो तुम्हें कोई भी साधन नहीं है। गर्मी क्या, लाइट चली गई तब तुम पंखे के ही सहारे रहे। ये साधन जो हैं तो साधन बड़ी तकलीफ देते हैं। इन साधन के बिना रहना सीखो। एक दिन ऐसा आएगा, भगवान शिव बाबा ने कहा, कि सब चीज़ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ यूज करने को नहीं मिलेगा। पंखे की हवा खाओगे, कूलर की खाओगे, एसी की खाओगे, लेकिन इतने आंधी तूफान आएंगे कि तार ही टूटे पड़े होंगे और तुम नहीं उनको घड़ी घड़ी याद करोगे, क्योंकि उनसे तुमने सुख उठाया है। और अब तुम्हें किससे सुख उठाना है? अब तुम्हें बेहद के बाप से सुख उठाना है। वो जो श्रीमत तुम्हें बताते हैं उन श्रीमत पर चलना है और यूज करो। ये नहीं कि लाइट चली गई या तूफान आ गए हाय हाय करो, नहीं। तुम जानते हो तुम्हें मजबूत बनना है। तुम्हें महसूस हो कि हाँ, बाबा ने, मेरे परम पिता ने बताया है कि बच्चों ऐसा समय आएगा। भगवान ने कहा, पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम्हें बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। घड़ी घड़ी तुम्हें क्या करना है? सुदर्शन चक्र याद आना चाहिए। यही मन मना भाव है।
मन से याद करो कि हम क्या थे, कि एक भगवान के लिए तरसते थे। 10-10 दिन और 8-8 दिन, 1-1 माह तक व्रत करते थे। साधु सन्यासी चौमासा करते थे घर बार छोड़ के। हठ योगी थे, सन्यास धारण करते थे और बच्चे चाहे जैसे घर पे रहें। भगवान ने कहा अब तुम्हें तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। बाबा ने कहा तुम्हें याद करना है और तुम्हें किसी से भी इतना लगाव नहीं होना है जो कि तुम्हें बहुत ही दुख हो। दुख होने की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा अगर तुम दुखी होगे तो फिर कोई भी तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा एक रास्ता अभी ही तुम्हें मिला है, जो भगवान ने परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार ने तुम्हें अपना बनाया है और तुमने सारे संबंध अपने परम पिता परमात्मा से जोड़े हैं। इसलिए बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा तुम बन रहे हो। इसलिए तुम्हारा प्यार परमात्मा से भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? परमात्मा से भी होना चाहिए। जब परमात्मा से होगा तभी तो तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलेगा, खूब सुख मिलेगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं घड़ी घड़ी सुदर्शन चक्र फिराना है और अपने मन को भगवान की श्रीमत में लगाना है कि इस ज्ञान मुरली में हमें कौन सी बात सिखाई गई है। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा बच्चों याद में रहने से तुम जानते हो क्या होता है, लेकिन ध्यान से सुनो। याद में रहने से, भगवान की याद, अपने पिता की याद में रहने से तुम्हारा खाद निकल जाती है, यानी बेकार की बातें निकल जाती हैं और तुम्हारे ऊपर क्या मिल जाती है? क्या मिल जाती है? खुशी मिल जाती है। किसी भी बात में तुम्हें परेशान नहीं होना है, कुछ भी तुम्हें नहीं करना। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, विनाश सामने खड़ा है, माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। माया रूपी जिन से बचने के लिए तुम बाबा कहते हैं बच्चों को इस रूहानी धंधे में लग जाना चाहिए। अब रूहानी धंधा कौन है? रूह माने आत्मा। आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा को याद करो आत्मा से। शरीर को उस समय मत याद करो। जिस तरीके से एक बिजली का तार अगर रबड़ नहीं छीलोगे और अगर तुम स्विच में लगाओगे तो करंट नहीं आएगा, इसी तरीके से वो जो रबड़ है वो खाल है। जब उस रबड़ को तुम हटाओगे और तार को स्विच में लगाओगे तो फटाक से करंट आएगा। यही एक उदाहरण है कि तुम्हारा जो शरीर है ये रबड़ के समान है और आत्मा तुम्हारा अंदर करंट वाला स्विच है, करंट वाला तार है। जब तुम अपने देह को भूलते हो, यानी रबड़ को तार निकालने के लिए रबड़ तो छील सकते हो, लेकिन क्या शरीर को काट सकते हो? ना छील सकते हो। अब अपने इस ज्ञान द्वारा और अनुभव के द्वारा ही महसूस करना है कि शरीर को भूलना है और आत्मा का चित्र तुम्हें याद करना है। आत्मा का जब याद करोगे आत्मा का रूप भी याद आएगा। रूप याद आएगा तो परम पिता परमात्मा से तुम्हें टचिंग होगी, परम पिता से। तो भगवान ने कहा इसलिए तुम बच्चों को इस रूहानी धंधे में लग जाना और बाप का यानी भगवान का पूरा पूरा मददगार बनना है। अब भगवान ने कहा मैं कोई तुमसे खाने के लिए तो थोड़ी मांगता हूँ, जो तुम खाते हो वही खिलाते हो, वही फिर तुम खाते हो। भोग लगाते हो और कुछ भी चढ़ाते हो, पैसा दान करते हो, वो सब तुम्हारे यूज में आता है। मैं क्या लेता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूँ। भोग लगाओ मैं तो खुश हो जाता हूँ। हाँ, बच्चों में इतनी शक्ति है, इतना बच्चों में ज्ञान है कि भगवान को भोग लगा कर खाते हैं। बस इसी में तुम्हारे यहाँ बरकत होती है। कितना भी पैसा हो, कितना भी रुपया हो, लेकिन सब कहो भगवान की कृपा से मिला है, उन्होंने ही दिया है। भल बहुत आदमी तो मनुष्य आत्माएं क्या करती हैं?
बहुत मनुष्य आत्माएं बहुत मेहनत करती हैं, फिर भी उनके पास धन नहीं रहता है, बेचारी त्राही त्राही करती हैं। अब तुम बताओ, जब इस तरीके से यही वक्त है तुम्हें धनी बनने का, तुम धनी भी बनते हो। जब तुम धनी बनते हो तभी तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। भगवान ने कहा धनी तो तुम बन गए, क्योंकि भगवान परमपिता परमात्मा की संतान बन गए, ईश्वरी मत हो गई, ईश्वर जैसे संस्कार हो गए, बोलचाल बहुत मीठी हो गई, मुस्कान बहुत ही मंद मंद हो गई, चाल भी फरिश्तों जैसी हो गई। देखो कितने तरीके से भगवान अपने मीठे बच्चों को समझा रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं तुम्हें याद आई कि हमने 84 जन्म का चक्कर लगाया, पहले हमने क्या किया अब याद आ रहा, जब तुम्हें मिल रहा है, लेकिन अब जो मिल रहा है अब तुम आगे मिलने के लिए तैयारी करो। अपने घर शांति धाम घर जाने में बाकी थोड़ा समय है, जब तक जाओगे तब तक पक्के भगवान भगवान के बच्चे बन जाओगे। प्रश्न में बाबा ने कहा जिन बच्चों को घर चलने की याद रहती है उनकी निशानी क्या है? अब आत्माओं का घर है शांति धाम, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे, अनुभव करेंगे ये आत्मा है, फिर शरीर को देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा और अपने धंधे धोरी में भी वो बहुत खुश होकर रहेंगे, बहुत अच्छे से धंधा धोरी करेंगे, इधर उधर निंदा चुगली भी नहीं करेंगे, झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे। भगवान ने बड़े प्यार से कहा बच्चों अपने को इस दुनिया में मेहमान समझना है, क्या मालूम कितने दिन के लिए मेहमान हो, सभी लोग हैं। भगवान कहते हैं सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, क्योंकि सारा सृष्टि की नॉलेज तुम्हें ही मैं देता हूँ। तुम्हारा सच्चा घर आत्माओं का शांति धाम है, उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं, शांति मिले शांति मिले, मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है शांति क्या है ये दोनों अलग अलग हैं। हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी नहीं समझते। अरे मिलेगी तो भगवान से, जिनके पास शांति होगी, जिसके पास शांति का सागर होगा, उनके पास कौन चीज़ की कमी होगी, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। भगवान ने कहा कर्म करते हुए मन को मेरे में लगाओ कि भगवान ने मुझे भेजा है अच्छी सी श्रीमत पर चलने के लिए, कर्म करने के लिए, तुम कर्मयोगी बनो। गीता का भी यही ज्ञान है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, फल तो अपने आप ही निकल आता है जब अच्छे कर्म होते श्रेष्ठ होते हैं। धारणा में बाबा देखो अब क्या कह रहे हैं कि मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा में बाबा ने कहा स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ तुम्हें बच्चों करना है और देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई चीज़ में मोह नहीं रखना है, माया रूपी से दूर रहना है, मायाजीत बनना, धंधे में बिजी रखना है, बाप का पूरा मददगार भगवान का बनना। वरदान में कहा तुम बच्चे सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले तुम बच्चे खुश नसीब आत्मा हो। बाप दादा ब्राह्मण जन बच्चों होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं, इसलिए आपके नाम से ही अनेक अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। ऐसे आप खुश नसीब बच्चे हो, समय पर अपनी शक्तियों को यूज करो, चाबी को सदा सामने रखो, बाबा नाम की चाबी मिली है, सदा तुम्हें याद रहे, इस अपनी याद को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव भी होता रहेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप की श्री श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही तुम बच्चे क्या हो, कुल दीपक हो। तुम ही बच्चे कुल दीपक हो, भगवान की आशाओं का दीपक हो। भगवान की भी आशा है कि बच्चे खूब अच्छा पुरुषार्थ करें, खूब अच्छे से सेवा करें और घर गृहस्थ को अच्छे से संभाल करें, ना दुख दें ना दुख लें, दुख को याद भी ना करें। अगर दुख को याद करोगे तो तुम्हें दुख ही होगा,
दुख को याद करोगे, रोओगे, उदास होगे, कमज़ोर पड़ोगे। जब कमज़ोर पड़ोगे तो तुम्हें दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बच्चों, ना दुख देना है, ना लेना है, सभी का भला करना है, कल्याण करना है, और तुम्हारा खुद ही कल्याण हुआ पड़ा है, तुम्हारा भला हुआ पड़ा है। किसी को कुर्सी देने वाला स्वयं कुर्सी उसकी परफेक्ट हो जाती है, स्वयं कुर्सी पे उसकी मोहर लग जाती है। किसी को कुर्सी दी तुमने तो तुम्हारी कुर्सी पहले से ही पक्की है। भगवान ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कल के लिए फिर तैयार हो जाना मीठी मुरली के लिए। ओम शांति।